Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज हम पढ़ने चले हैं बेटा टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो मोशन के जो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं उसमें से हम पढ़ने चले अभी फर्स्ट टाइप के बारे में, सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? इट इज द type of the motion in which an object move along a straight and a curved path is called translatory motion। बस कहीं कहीं जगह पर इसकी जो डेफिनेशन होती है बहुत हार्ड लिखी हुई होती है कि उसके पार्टिकल्स के साथ में मूव करे। पार्टिकल्स की बात ही नहीं करते ना हम इजी कॉन्सेप्ट को लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी बॉडी जो है वो मूव करे या तो स्ट्रेट पाथ में मूव करे या तो कर्व पाथ में मूव करे, तो ऐसी बॉडी की मोशन को हम कहेंगे वो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें एक कार है, वो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे। रोड क्या है? स्ट्रेट है, तो वो पाथ क्या है उसका? स्ट्रेट है, तो वो कार क्या है? बेसिकली कार जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट। और दूसरे एग्जांपल के साथ, एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे जो कार है वो क्या कर रही है? कर्व पाथ पे मूव कर रही है। मतलब कार जो है उसकी जो मोशन है वो क्या है? कर्व पाथ पे है। एक की स्ट्रेट है, एक की कर्व है। मतलब ये दोनों क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल है। तो अभी हम चलते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन के हैं वो दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ये दो टाइप्स होते हैं। अब इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो क्या होता है और सेकंड टाइप क्या होता है? तो बेटा फर्स्ट टाइप जो होता है उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और जो सेकंड टाइप होता है इसका उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। तो हम दोनों में फर्क क्या है? बहुत इजी सा फर्क है। एक में क्या होता है स्ट्रेट पाथ में मूव करे, दूसरे में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे कर्व पाथ में। समझ में आया? मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग स्ट्रेट पाथ रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो। अगर कोई बॉडी मूव करे अलोंग अ कर्व पाथ, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग अ कर्व पाथ। तो ये दो टाइप्स होते हैं मोशन के। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन के, नहीं ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स होता है। एक होता है रेक्टिलिनियर, दूसरा होता है कर्वीलिनियर। दोनों में फर्क भी आपने समझ लिया। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे दिया था, एक कार है जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो इसकी जो मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगी। सही है। और दूसरा एग्जाम्पल एक कार है जो क्या कर रही है? कर्व पाथ में मूव कर रही है, तो इसकी जो मोशन क्या कहलाएगी? वो होगी कर्वीलिनियर मोशन। अब ये दोनों जो मोशन है वो क्या कहलाएंगी? ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आया? ये दोनों भी ट्रांसलेटरी मोशन है। अब दूसरी जो मोशन है वो है रोटेशनल मोशन। इसको हम कवर करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर। तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।